फिलहाल उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीनों उम्मीदवारों को कांग्रेस का जो है पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब कुछ इस वक्त पे मुनासिब नहीं होगा, लेकिन एक दो दिनों के अंदर अंदर दिल्ली जाके आपको पूरी तरह से इस चीज को क्लियर कर दिया जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो मिलके इन 5 सीटों पे पांचों उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जो है पूरी मेहनत करेगी। आज आपने देखा होगा, आप इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं थे, वो इसलिए कि जम्मू प्रोविंस में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों के लिए वो है कैंपेन कर रहे हैं। कल कटोट में थे, आज कटरा में है, और मेरे भी इसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे और हमारी भरपूर कोशिश होगी कि दोनों जम्मू और उधमपुर सीटों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को हम कामयाब करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह कांग्रेस ने भी हमें अश्योर किया है कि जहां जहां कश्मीर की वादी में जितना भी उनका असर रसूख है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अदालत से मिली, इस पे चर्चा करने की क्या जरूरत है? बेल, वो तो अदालत ने बार बार कहा है कि बेल नॉट जेल, बेल इज द फर्स्ट ऑप्शन, और बेल तो मिलना भी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अदालत ने जो ऑब्जर्वेशंस उस वक्त दी कि संजय सिंह को बंद रखने के लिए जो सबूत की जरूरत है वो सबूत पेश की नहीं गई, और ये वही केस है जिसमें अरविंद केजरीवाल को भी पकड़ा हुआ है, जिसमें मनीष सिसोदिया को भी पकड़ा हुआ है। तो अगर यही हाल रहा तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को भी बल्कि मनीष सिसोदिया को भी इसमें बेल मिल जाए। मुकाबला आसान नहीं होता, लेकिन आप मुझे बताइए ना, कभी कभार तो आपकी कमेंट्री, मतलब मीडिया की कमेंट्री में होता है कि अगर स्ट्रेट कॉन्टेस्ट होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होगा। यहाँ पे उम्मीदवार ज्यादा हैं, इसमें भी आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुकसान नजर आता है। आप तय करिए ना, हमारा नुकसान किस चीज में है, स्ट्रेट कॉन्टेस्ट में है या मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में है? क्योंकि दोनों तो चल नहीं सकते। या तो इनके लड़ने से साउथ कश्मीर में हमें मुश्किल होगा, या तो फिर सजाद लोन का अकेला हमारे से मुकाबला करना है, उससे हमें परेशानी होगी। दोनों चीजें साथ साथ तो चल नहीं सकती। लेकिन जहां तक इलेक्शन में उम्मीदवार उतारना ना उतारना, ये पार्टी का अपना फैसला होता है, उन्होंने अपना फैसला ले लिया, ठीक है ना, जो होगा सो होगा। वोट पड़ता हुआ तो आपको ये करना चाहिए कि क्या उनका वोट हमें वैसे मिल भी जाता या नहीं, क्या उनका वोट हमें ट्रांसफर होता या नहीं। आप डीडीसी के नतीजे निकालिए और देखिए कितने वोट ट्रांसफर हुए। क्या उस वक्त वोट पीडीपी से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्रांसफर हुए, या नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी को, या उस वक्त पीसीबी थी, क्या वोट ट्रांसफर हुए या नहीं? उसी से आपको जवाब मिल जाएगा। उमर साहब, मैं कौन होता हूँ आप मुल्क के बाहर ये रियासत के बाहर कैंपेन करते हैं? मैं अदना सा वर्कर हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का। मेरी जिम्मेदारी जो है इन 3 सीटों की है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, और उन 2 सीटों पे कांग्रेस की मदद करने की। लद्दाख में भी हालात जिस तरह बन रहे हैं, वहां पे भी हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से बाहर तो कैंपेन करने का मेरा ना कोई इरादा है, ना मैं कहीं जाऊंगा। फारूक साहब की जहां तक बात है, मैं उसमें कह नहीं सकता हूँ। मैंने सुरजेवाला साहब का कमेंट पढ़ा नहीं, तो उस पर आप कमेंट करना या उस पर कोई टिप्पणी करना ठीक बात होगी नहीं। जिस चीज के बारे में मुझे खुद इल्म ना हो उस पर मुझे कमेंट करना जो है वो ठीक नहीं रहेगा। अगर इसके अलावा कोई बात होगी तो उम्मीद कर सकते हैं, बाकी फैसला तो वोटर को करना है। हम उम्मीद करते हैं कि हालात पे जो है मतलब जिस तरह हमें धोखा दिया गया, जिस तरह हमें बेइज्जत किया गया है, कम से कम और किसी तरीके से नहीं तो वोट के जरिए यहाँ से अपनी आवाज जो है वो बुलंद की जानी चाहिए। और श्रीनगर के वोटरों को ये एक बहुत बड़ा मौका है कि जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम सा कायम हो गया था, खासकर श्रीनगर के इलाकों में, उसको एक पॉलिटिकल एक शेप देने में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि भारी तादाद में वोटर जो है श्रीनगर के वो आएंगे और 13 मई को अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। आपने बहुत हमने फिलहाल तो कोई फर्क पाया नहीं है।
हमारे कैंडिडेट के ऐलान होने के बाद भी हमारे कैंडिडेट को कोई खास सिक्योरिटी मिली नहीं। और मैंने अपनी तकरीर में कहा, यहाँ लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस को गाली देने पे घंटे के अंदर अंदर पीएसओ दिए जाते हैं। हमारे तो कैंडिडेट के ऐलान होने के 2 दिन के बाद भी कैंडिडेट की सिक्योरिटी में कोई तब्दीली नहीं आई, उनकी सिक्योरिटी में कोई तब्दीली नहीं आई। और उल्टा तो हमें ये लग रहा है कि इंतजामिया का इस्तेमाल किया जा रहा है हमें तंग करने के लिए, हमारे प्रोग्राम जो है उन्हें उन पे रुकावट पैदा करने की। और कोई बात नहीं, जहां एक तरफ से हम सियासी पार्टियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहां दूसरी तरफ से हम इंतजामिया के खिलाफ भी लड़ेंगे। ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए।